मूवी की स्टार्टिंग में हम झील में तैर रहे 7 हंसनियों को देखते हैं। इस झील के बीचों बीच एक बड़ा महल था जिसका कुछ हिस्सा पानी के ऊपर है और बाकी का पूरा महल झील के गहराई में है। थोड़ी देर बाद महल के ऊपर का गुंबद खुलता है और ये सभी हंसियाँ महल के अंदर जाकर लड़कियाँ बन गई। वहाँ एक बोना डांस टीचर इन 7 लड़कियों को डांस सिखाने लगा। इसी बीच जैसे ही वहाँ के पहरेदार की आंख लगी, बोना टीचर उनमें से एक लड़की को इशारे से वहाँ से भाग निकलने को कहा तो वो लड़की वहाँ से भाग निकली और हंस बनकर उड़ गई। अगले सीन में हम राजकुमार विक्टर और उनके नौकर डोडो को देखते हैं जो जंगल में शिकार करने गए थे। इसी दौरान डोडो की नज़र उड़ रही हंसनी पर पड़ी तो राजकुमार ने उसे तीर मारकर नीचे गिरा दिया। करीब जाने पर विक्टर और डोडो हैरान रह गए क्योंकि वो हंसनी लड़की बन चुकी थी। तो अब घायल लड़की का इलाज करने के लिए राजकुमार और उसका नौकर डोडो उसे अपने घोड़े पर लादते हैं और अपने राज्य की तरफ निकल जाते हैं। अगले सीन में झीलों की रानी नताशा के मंत्री जफर को हम देखते हैं जो राजकुमार विक्टर के पिता राजा डेविड के राज्य में आया था। वह राजा डेविड से मिलता है। उसने राजा से मिलकर रानी नताशा की ओर से निमंत्रण पत्र और अनमोल मोतियों का तोहफा दिया। राजा डेविड जफर से कहते हैं कि रानी नताशा से कह देना कि उन्होंने हमारे बेटे विक्टर से शादी करने के लिए जो प्रस्ताव भेजा है वह हमें मंजूर है, इसलिए जल्द ही मेरा बेटा उनसे मिलने के लिए उनके झील महल में जाएगा। इसके बाद जब राजा जफर को महल से विदा कर रहे होते हैं तो वो उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि आसपास के राज्य की कई राजकुमारियां और बच्चे झील के पास से गायब हो गए हैं, क्या उनके बारे में तुम्हें कुछ पता चला? तो जफर झूठ बोलते हुए कहता है कि नहीं महाराज। इसके बाद जफर अपने झील राज्य के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद राजकुमार विक्टर घायल लड़की को लेकर अपने राज्य में आता है। वहाँ उसके नौकर इलाज के लिए जल्दी से लड़की को वैद्य के पास ले जाते हैं। वैद्य लड़की का इलाज करता है और विक्टर से कहता है कि तीर से बस थोड़ा सा ही घाव हुआ है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। वैद्य के वहाँ से हटने के बाद विक्टर लड़की को होश में आने का इंतजार करता है। खूबसूरत होने की वजह से वह लड़की विक्टर को पसंद आ गई। फिर थोड़ी देर बाद जब वह लड़की होश में आई तो विक्टर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम हंस से लड़की कैसे बन गई, पर वह लड़की मुँह से कुछ भी बोल नहीं पाती। इसी दौरान विक्टर के पिता राजा डेविड वहाँ आकर विक्टर से बात करने के लिए उसे कमरे से बाहर ले गए और बाहर उसे कहते हैं कि ये लड़की जहाँ की भी हो इसे वापस भेज दो। झीलों की रानी ने तुमसे शादी करने का प्रस्ताव भेजा है और साथ ही मैंने भी उसे मंजूर कर लिया है, इसलिए तुम उनके नगर में जाकर उनसे मुलाकात करो। विक्टर इस शादी के लिए तैयार नहीं था और कहता है कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता और वैसे भी झीलों की रानी नताशा उम्र में मुझसे बहुत बड़ी हैं, असल में वो आपकी उम्र की हैं। इस पर राजा बहुत नाराज होते हैं और राजकुमार से कहते हैं कि वो दुनिया की सबसे अमीर रानी है और उसके पास मोतियों का बहुत बड़ा भंडार है, इसलिए तुम्हें उनसे शादी करनी ही होगी। इस बात से दुखी विक्टर फिर से घायल लड़की के पास आया। वो लड़की इशारे से विक्टर से बताती है कि किसी के श्राप की वजह से वह हंसनी बन गई थी और उसी व्यक्ति ने उसकी आवाज़ भी बंद कर दी थी और ये सब उसने जादू से किया है। यह सुनकर विक्टर को उसके लिए दुख महसूस होता है। अगले सीन में झील के नीचे के महल में दुष्ट रानी नताशा और उसके मंत्री जफर को दिखाया जाता है। जिस पहरेदार की गलती से हंसनी बनी राजकुमारी भागी थी उसको नताशा ने जेल में डलवा दिया था। वह पहरेदार नताशा से माफ़ी मांगता है पर नताशा अपने जल्लाद से कहकर उसे पिंजरे में कैद शार्क के हवाले कर देती है। वहीं पर नताशा के दूसरे कर्मचारी किडनैप करके लाए गए बच्चों से मोती इकट्ठा करने का काम करवा रहे होते हैं। उधर डेविड के महल में खाना खाते वक्त रानी डेविड से कहती है कि हमारा बेटा आज पूरी रात उस लड़की की देखभाल करता रहा, शायद उसे उस लड़की से प्यार हो गया है। पर राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी, वह बहुत गुस्सा होता है। उधर विक्टर उस लड़की के साथ बहुत वक्त गुजार रहा होता है और वह दोनों इशारों में एक दूसरे की बातें भी समझ रहे होते हैं। दूसरी तरफ झील महल में नताशा मंत्री जफर से कहती है कि तुम मेरी यह जादुई छड़ी ले जाओ और भागने वाली उस राजकुमारी को वापस ढूंढ कर लाओ। हंसनी के रूप में उड़कर अभी वह ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। दूसरे दिन विक्टर लड़की को अपने महल का बागीचा दिखाने ले जाता है। वहाँ दोनों इशारों में देर तक बातें करते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और विक्टर किस करके उससे अपने प्यार का इजहार करता है तो लड़की भी इशारों में उसे अपनी सहमति दे देती है। रात में खाना खाते वक्त विक्टर की माँ उससे कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हो। बाद में जब विक्टर लड़की के साथ बालकनी पर खड़ा था तो जफर उस लड़की को देख लेता है।
जिसे वो ढूंढ रहा था। और फिर रात होने पर जब लड़की महल के कमरे में सो गई थी तो जफर खिड़की से अंदर आता है और नताशा की छड़ी की मदद से उसे हंस बनाकर वहां से उठा ले जाता है। सुबह जब विक्टर लड़की के कमरे में गया तो लड़की वहां नहीं होती। दुखी होकर विक्टर कमरे में इधर उधर देखने लगा। तभी उसे लड़की के हंस वाले रूप का एक पंख मिला। याद के तौर पर विक्टर ने उसे अपने पास रख लिया। इसके बाद यह बात वो अपने माता पिता से बताता है, पर उसके माता पिता उससे कहते हैं कि मेरे बाद तुम्हें नया राजा बनना है, इसलिए तुम्हें उस लड़की का चक्कर छोड़ देना चाहिए और आज रानी नताशा से मिलने जाना चाहिए। ना चाहते हुए भी विक्टर अपने नौकर डोडो के साथ झीलों के नगर जाने के लिए निकल पड़ा। रात में रानी राजा से कहती है कि आपको विक्टर से शादी के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। तो राजा कहते हैं कि आसपास के सभी राज्यों की राजकुमारियां रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी हैं और अब सिर्फ झील रानी ही बची है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जफर जब लड़की को लेकर रानी नताशा के पास गया तो वह अपनी जादुई छड़ी से उसकी आवाज़ उसे वापस देकर उससे पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की। तो लड़की उनसे कहती है कि तुम रानी कहलाने के लायक नहीं हो, तुम्हारी हरकतें शैतानी हैं। तुमने मेरा और बाकी राज्य के राजकुमारियों का अपहरण करके हमें हंसनी बना दिया और हमसे हमारी आवाज़ भी छीन ली। तुम इतनी गिरी हुई हो कि बच्चों का अपहरण करके उनसे मोती इकट्ठा करने की मजदूरी करवाती हो। तब अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर नताशा भड़क जाती है और मंत्री से कहती है कि इसे काल कोठरी में कैद करके एक ऐसा मुश्किल काम दो जिससे कि इसका शरीर थककर टूट जाए, और अगर यह वो काम पूरा ना करे तो इसको कोड़े मारो। सिपाही लड़की को जेल में डाल देते हैं। जफर रानी से बताता है कि यह उस राजकुमार के पास पहुंच गई थी जिससे आप शादी करना चाहती हैं, पर इसे यह बात नहीं पता और विक्टर भी आपकी सच्चाई नहीं जानता। अब नताशा काल कोठरी में जाती है और अपने सैनिकों से लड़की को ढेर सारा मोती दिलवा कर कहती है कि तुम्हारा काम है हर साइज के मोती को अलग अलग छांट कर रखना। अब तुम्हें दिन रात यही काम करना होगा और अगर अगले दिन तुम यह काम पूरा नहीं कर पाती हो तो तुम कोड़े खाओगी। यह कहकर नताशा वहाँ से चली गई और जेलर कोठरी बंद कर देता है। अब नताशा जेलर से कहती है कि मुझे शीप से मोती निकलवाने के लिए और बच्चे चाहिए, इसलिए झील के पास खेलने आए और बच्चों को किडनैप करके यहाँ लाओ। तो जेलर झील के ऊपर जाता है। इत्तेफाक से वहाँ एक बच्ची खेल रही होती है। जेलर उसे ज़बरदस्ती पकड़कर झील के नीचे ले आता है। अगली सीन में झील के पास जंगल में पेड़ के अंदर रहने वाली निक्की नाम की एक लड़की को हम देखते हैं। थोड़ी देर बाद बौना डांस टीचर वहां आता है। निक्की उसे लेकर अपने पेड़ वाले घर के अंदर जाती है और उससे पूछती है कि रानी को इस बात का शक तो नहीं हुआ कि तुम डांस सिखाने के बहाने रानी के खिलाफ काम कर रहे हो और उसकी जासूसी कर रहे हो। बौना कहता है कि नहीं, पर मैं अब भी वहाँ तुम्हारे पति का पता नहीं लगा पाया। इस पर निक्की कहती है कि मेरे पति तुम्हारे दोस्त भी हैं, पर उस दुष्ट रानी ने उन्हें जादुई छड़ी से शंख बनाकर महल में ही कहीं छिपा रखा है, इसी वजह से उनको ढूंढने में इतनी मुश्किल हो रही है। मोना कहता है कि डांस सिखाते वक्त मैंने एक राजकुमारी को वहाँ से निकलने में मदद की थी, पर वह अपने राज्य में जाने से पहले ही जफर के हाथों पकड़ी गई और अब कैद में सजा काट रही है। इस पर निक्की कहती है कि फिर तो मुझे उस राजकुमारी की मदद करने के लिए जाना होगा, शायद इसी दौरान मुझे अपने पति का कोई सुराग मिल जाए। तो वोना कहता है कि कल शायद रानी से मिलने कोई राजकुमार आ रहा है, इसलिए वहाँ कड़ी सुरक्षा होगी। इस पर निक्की कहती है कि मछली बनकर मैं कई बार वहाँ जा चुकी हूँ, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो। अगले सीन में विक्टर और उसके नौकर डोडो को देखते हैं जो घोड़े से चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए थे। उन्हें वहां एक बूढ़ा रासायनिक शोधकर्ता मिला। भूखे होने की वजह से दोनों उसके पास रुककर खाना खाते हैं। बातों ही बातों में शोधकर्ता उन्हें बताता है कि मैंने एक ऐसा रसायन बनाया है जिसे किसी के शरीर से छूने वाली वस्तु पर लगाकर अगर अपने सिर के पास रखकर सोया जाए तो उस आदमी से सपने में मिलकर बात की जा सकती है। यह सुनकर विक्टर बहुत खुश होता है और शोधकर्ता से वो रसायन खरीद लेता है। अगले सीन में झील के नीचे काल कोठरी में बेमेल आकार की मोतियों को अलग करती हुई राजकुमारी को दिखाया गया, लेकिन तभी जेल की खिड़की से मछली बनकर निक्की अंदर आती है और फिर औरत बनकर मोती छांटने में राजकुमारी की मदद करती है और वह राजकुमारी को आश्वासन देती है कि मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकालूंगी।
दूसरी ओर झील महल के अंदर नताशा बॉनेट टीचर से कहती है कि मैंने तुम्हें इन राजकुमारियों को डांस सिखाने के लिए यहाँ रखा हुआ है ताकि कल मेरे मेहमान के सामने ये लोग अच्छे से नाच सकें। उधर निक्की महल के हर कमरे में मछली बनकर दाखिल होती है और औरत बनकर हर शंख में अपने पति को ढूंढ रही होती है। इसी दौरान नताशा एक कमरे में आती है और निक्की को देख लेती है। फिर वो निक्की से कहती है कि महल में लाखों शंख है, तुम अपने पति को कभी भी ढूंढ नहीं पाओगी। इस पर निक्की कहती है कि तुम्हारा गुरूर जल्दी ही टूटेगा। तब रानी सिपाही बुलाकर निक्की को जल्दी पकड़ने के लिए कहती है, पर निक्की मछली बनकर वहां से निकल जाती है। दूसरी ओर विक्टर अपने नौकर के साथ झील नगर पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहा था। रात के वक्त जंगल में कुछ लुटेरे एक दूसरे राजकुमार और उसके साथी को लूटने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर उधर से गुजर रहे विक्टर और डोडो दूसरे राजकुमार और उसके साथी के साथ मिलकर उन लुटेरों की जमकर धुलाई करते हैं और उन्हें एक रस्सी से बांध देते हैं। दूसरा राजकुमार मदद करने के लिए विक्टर को धन्यवाद देता है और उससे रात में वहीं रुकने को कहता है। तो विक्टर उससे पूछता है कि तुम लोग इतनी रात में जंगल में क्या कर रहे हो। वो राजकुमार बताता है कि जिस राजकुमारी से मैं शादी करने वाला था वो झील के पास से अचानक से लापता हो गई, मैं उसी की तलाश कर रहा हूँ। इस पर विक्टर उससे कहता है कि मेरी कहानी भी तुम्हारे ही जैसी है। फिर लेटने से पहले विक्टर शोधकर्ता का रसायन राजकुमारी के पंख के टुकड़े पर लगाता है और उसे अपने सर के पास रखकर सो जाता है। सपने में वह राजकुमारी से मिलता है। राजकुमारी उससे कहती है कि मेरा नाम लीसा है और मैं तुम्हारे पड़ोसी राजा की बेटी हूँ। नताशा ने मुझे और बाकी सभी राज्य की राजकुमारियों का अपहरण करवाकर हमें हंसनी बना दिया है और हमारी आवाज़ भी छीन ली है। हम लोग झील के ऊपर हंसनी बनकर आ सकते हैं पर भाग नहीं सकते क्योंकि वो हमें पकड़वा लेती है। तो विक्टर उससे पूछता है कि नताशा यह सब क्यों कर रही है। लीसा बताती है क्योंकि जब कोई राजकुमारी ही नहीं बचेगी तो तुम्हें मजबूर होकर उससे शादी करनी ही पड़ेगी और फिर वह तुम्हारे साथ मिलकर राज करना चाहती है ताकि कोई दूसरी औरत उससे ज़्यादा ताकतवर न रहे। यह सुनकर विक्टर उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम सबको आज़ाद कराने आऊँगा। अब लीसा और विक्टर दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। सुबह आँख खुलने पर विक्टर दूसरे राजकुमार से कहता है कि मुझे पता लग गया है, तुम्हारी मंगेतर और बाकी राजकुमारियाँ झील के रानी के महल में कैद है, इसलिए तुम उन सबके पिता को खबर कर दो, वो लोग एक साथ अपनी सेना लेकर आए और सबको आज़ाद करा ले। दूसरा राजकुमार कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी ही यह सूचना सभी पड़ोसी राजाओं को भेज दूंगा। इसके बाद विक्टर डोडो के साथ झील महल पहुंचने के लिए आगे बढ़ा। दूसरी ओर नताशा कोठरी में कैद लीसा का काम देखने गई तो वह हैरान रह जाती है क्योंकि सभी मोती छांट के अलग रखे हुए होते हैं। तब उसने जेलर से पूछा कि इसने अकेले ही इतने सारे मोतियों को कैसे अलग कर दिया और साथ ही वह उसे कहती है कि इस पर नज़र रखो, जरूर कोई इसकी मदद कर रहा है। दूसरे दिन नताशा आने वाले विक्टर से मिलने के लिए सजकर तैयार हो रही थी। उधर विक्टर और डोडो झील के पास जंगल में पहुंच चुके थे। वहां उन्हें झील पर तैर रहे हंस दिखते हैं। विक्टर कहता है कि ये राजकुमारियां हैं जिन्हें नताशा ने हंसनी के रूप में गुलाम बना दिया है। ये लोग कुछ वक्त के लिए ऊपर आती हैं और फिर नीचे उसके महल में चली जाती हैं। अब जब यह दोनों झील के किनारे पर जाते हैं तो इन्हें झील के अंदर से निकल रही निक्की मिलती है। तो वो दोनों से पूछती है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो विक्टर कहता है कि हमें रानी नताशा के झील महल से निमंत्रण मिला है, इसलिए हम महल के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर निक्की उससे कहती है कि तुम ही हो वह बदनसीब राजकुमार जो उस दुष्ट राजकुमारी से शादी करना चाहता है। इस पर विक्टर का कहना था कि नहीं, मैं उस उल्टा से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता, मैं तो लीसा से प्यार करता हूँ। यह सुनकर निक्की विक्टर को लीसा के हाल के बारे में बताती है कि उसे नताशा ने काल कोठरी में कैद कर दिया है और उससे मोती चुनने का काम करवाती है। यह सुनकर विक्टर बहुत गुस्सा हुआ। फिर निक्की उन दोनों को अपने पेड़ वाले घर में ले गई और उनसे कहती है कि मैं भी थोड़ा बहुत जादू कर लेती हूँ, पर नताशा ने इस झील के मोतियों और काले जादू की शक्ति से एक जादुई छड़ी बनाई है। उसी के जादू से वह सारे कारनामे करती है। पहले उसका महल झील के ऊपर था, पर छड़ी की शक्ति से
उसने महल को झील के अंदर कर लिया। अब वहाँ सामान्य इंसानों का पहुँचना बहुत मुश्किल है, जब तक कि वह खुद किसी को निमंत्रित ना करे। विक्टर पूछता है कि लिसा कैसी है। फिर विक्टर कहता है कि इतने मोतियों से वह करती क्या है। निक्की कहती है कि उन्हीं मोतियों से उसकी छड़ी को शक्ति मिलती है और मोतियों के दम पर ही वह इतनी अमीर है। अब विक्टर उससे पूछता है कि मुझे लिसा को जेल से कैसे छुड़ाना होगा। इस पर निक्की कहती है कि तुम्हें जेलर के पास से चाबी चुरानी पड़ेगी। यह सुनकर विक्टर एक प्लान बनाता है। वो अपने नौकर डोडो को अपने कपड़े पहना देता है और उसके कपड़े खुद पहन लेता है। फिर वह डोडो से कहता है कि तुम्हें वहाँ मैं यानी विक्टर बनने का नाटक करना होगा और मैं नौकर बनने का नाटक करूँगा। इस दौरान मौका देखकर मैं सभी को वहाँ से छुड़ाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद निक्की के बताए रास्ते पर आगे जाकर विक्टर और डोडो झील के प्रवेश द्वार पर पहुँच गए। तभी झील के अंदर से रानी का एक प्रतिनिधि बाहर आया और उन दोनों से कहा कि मैं आप दोनों को महल के अंदर ले जाने आया हूँ। यह सुनकर विक्टर और डोडो कहते हैं कि झील के अंदर जाने पर हम डूब जाएंगे। इस पर प्रतिनिधि कहता है कि इसके लिए हमारे पास सुनहरा लिली का फूल है। इसकी शक्ति से झील का पानी कम या ज़्यादा किया जा सकता है और इसको छूने के बाद आप बिना डूबे पानी के अंदर बने महल में जा सकते हैं। अब वो प्रतिनिधि दोनों को अपने साथ लेकर झील के अंदर जाता है और रानी के महल के पास पहुंच गया। अंदर नताशा सिंहासन पर बैठी थी। डोडो विक्टर बनकर उनसे मिलता है, जबकि नौकर समझकर जेलर विक्टर को अपने कमरे में रहने की जगह देता है। जेलर के कमरे से बाहर जाने के बाद विक्टर उन चाबियों को ढूंढने की कोशिश करता है। फिर उसे अलमारी में रखी जेल की चाबी दिख जाती है। कुछ देर बाद विक्टर कमरे से बाहर आता है तो उसे महल की रसोई में खाना बनाने वाली औरत मिलती है। विक्टर उससे कहता है कि मैं नौकर डोडो हूँ, मैं रसोई में आपकी मदद कर सकता हूँ। इसी दौरान जेलर झील के ऊपर से एक और लड़के को अपहरण करके लाता है और उसे बाकी के अपहरण किए गए बच्चों के कमरे में रख देता है। इधर विक्टर किचन से मोती छांटने वाले बर्तन चुराकर कालकोठरी में खिड़की से लिसा को दे देता है और उससे कहता है कि मैं जल्द ही तुम सबको छुड़ा लूँगा। इसके बाद वो चुपके से उस कमरे में गया जहाँ सभी बच्चों को रखा गया होता है। विक्टर वहाँ उन बच्चों से कहता है कि अगर तुम लोग मेरे बताने के अनुसार काम करोगे तो जल्दी ही मैं तुम लोगों को यहाँ से छुड़ा लूँगा। उधर विक्टर बने डोडो के सम्मान में रानी भोज का आयोजन करती है, जिसमें अपहरण की गई राजकुमारियों से डांस करवाया जाता है। इस दौरान नताशा डोडो के करीब आने की कोशिश करती है, पर नौकर होने की वजह से डोडो कुछ अजीब व्यवहार करता है। इसके बाद नताशा डोडो को अपने कमरे में ले गई और उसे शराब पिलाकर रिझाने की कोशिश करती है, पर डोडो नताशा में ज़्यादा दिलचस्पी ना लेकर शराब में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा था। दूसरी तरफ नताशा के कर्मचारी बच्चों से शीप से मोती निकलवाने का काम कर रहे थे। रात में विक्टर जेलर के कमरे से चाबी लेकर लिसा से काल कोठरी में मिलने गया। फिर वह अपने रुमाल पर रसायन लगाकर लिसा को देकर कहता है कि मैं तुमसे मिलकर सपने में बातें करूंगा। जेलर खिड़की से उन दोनों की बातें सुन लेता है और चुपचाप कमरे में आकर लेट जाता है ताकि विक्टर को उस पर शक ना हो। थोड़ी देर में विक्टर भी कमरे में आता है और रसायन लगा हुआ लिसा का रुमाल अपने सर के पास रखकर सो जाता है। फिर वो अपने सपने में लिसा से मिलकर उससे बातें करता है। इसी बीच जेलर सोते हुए विक्टर के पास से उसके रसायन की शीशी और उसका रुमाल चुराकर नताशा को दे देता है। नताशा भी विक्टर की एक दूसरे रुमाल पर रसायन लगाकर सो जाती है और विक्टर के सपने में पहुंच जाती है। वहां छिपकर वह विक्टर और लिसा की बातें सुनने लगती है। विक्टर लिसा से बता रहा था कि मैंने सूचना भिजवा दी है, जल्द ही सभी राजा अपनी बेटियों को छुड़ाने के लिए अपनी सेना के साथ वहां आएंगे और उसके पहले ही मैं तुम्हें और बच्चों को यहाँ से छुड़ाकर बाहर भेज दूंगा। इसलिए मैंने डोडो को विक्टर बनाकर रानी को उलझा रखा है। यह सच जानने के बाद नताशा सपने से जाग जाती है। उधर जब विक्टर नींद से जागता है तो उसे अपनी शीशी और रुमाल नहीं मिलती। उधर रानी जफर से कहती है कि मुझे विक्टर की योजना पता लग गई है, पर हम उसे ऐसा जताएंगे कि हमें कुछ भी पता नहीं है और फिर हम उसे उसकी योजना से ही हराएंगे। उधर विक्टर डोडो से कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ फील हो रहा है, इसलिए तुम जल्दी से सुनहरा लिली फूल लेकर झील के बाहर जाओ, क्योंकि उसके बिना राजाओं की सेनाएं झील के अंदर नहीं आ सकती। आधी रात को मैं भी लिसा और बच्चों के साथ
तुम्हें महल के बाहर मिलूंगा, फिर हम लोग झील के बाहर निकल जाएंगे। अब रात होने पर विक्टर जेलर के कमरे से चाबी लेकर निकलता है। बिस्तर पर लेटा हुआ जेलर चुपचाप ये सब देख रहा था, पर क्योंकि रानी ने भागते वक्त उन सभी को एक साथ पकड़ने की योजना बनाई थी, इसलिए जेलर चुप रहता है। तो अब विक्टर काल कोठरी का लॉक खोलकर लिसा को बाहर निकाल लेता है और उसे लेकर महल के गेट के बाहर जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वे सभी झील के ऊपर जा पाते, वहाँ छिपे जफर और बाकी सैनिक विक्टर, लिसा और सारे बच्चों को घेर लेते हैं। पर गनीमत यह होती है कि डोडो लिली का सुनहरा फूल लेकर झील के ऊपर जाने में कामयाब हो जाता है। अब जफर नताशा के पास जाकर उसे कहता है कि हमने सबको पकड़ लिया है, पर डोडो लिली का एक और फूल लेकर झील के बाहर जाने में कामयाब हो गया। यह सुनकर रानी उसकी लापरवाही पर भड़क गई। उधर लिली का फूल लेकर डोडो निक्की से मिलता है और उसे विक्टर के पकड़े जाने की बात बताता है, जबकि इधर सैनिक विक्टर और लिसा को पकड़कर नताशा के सामने पेश करते हैं। नताशा सैनिकों से इन लोगों को उस जेल में बंद करने को कहती है जिसकी दीवार में शार्क का पिंजड़ा होता है। अब जफर रानी से कहता है कि जल्द ही डोडो लिली के फूल से राजाओं की सेना इस महल तक ले आएगा। तो रानी उसे कहती है कि सेना के अंदर आने पर उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, सारे मोती छिपा दो और कुछ वक्त के लिए हमारे सभी लोगों को छड़ी के जादू से मछली बना दो ताकि यहाँ का कोई भी पकड़ा ना जाए। तो अब जफर एक एक करके महल के सभी सैनिकों और कर्मचारियों को छड़ी से मछली बनाने लगता है। फिर वो विक्टर, लिसा और एक बच्चे को शार्क के पिंजड़े के पास वाली जेल में बंद कर देता है और खुद रानी के साथ झील से बाहर भागने की तैयारी करने लगता है। लेकिन बच्चे नताशा और जफर के पैरों के नीचे मोती उड़ेल देते हैं, जिससे वो दोनों फिसलकर गिर जाते हैं। और अब तक बोना और निक्की भी वहां आ गए थे और बच्चों के साथ मिलकर जफर और रानी की जमकर पिटाई करते हैं। इसी दौरान उनमें से एक बच्चा चाबी से जेल का लॉक खोलकर विक्टर और लिसा को बाहर निकाल देता है। अब सभी लोग मिलकर नताशा और जफर को उसी जेल में बंद कर देते हैं। इसके बाद बोना सभी बच्चों को लेकर झील से बाहर निकल गया, जबकि विक्टर और निक्की को रानी के कर्मचारी के जरिए रानी का छुपाया हुआ शंख मिलता है। उधर जफर जेल की सलाखें फैलाकर रानी को कैद से निकलने में मदद करता है, पर जब वह रानी से उसे बाहर निकालने को कहता है तो दुष्ट रानी ऐसा करने से मना कर देती है, जिससे शार्क के डर से जफर मर गया, जबकि नताशा एक घोड़ा लेकर वहां से निकल गई। अब तक विक्टर, लिसा और बाकी 6 राजकुमारियों को भी झील से बाहर निकाल लेता है। विक्टर के पास नताशा की छड़ी होती है, जिससे वो शंख बने निक्की के पति को फिर से इंसान बना देता है। दूसरी ओर झील से बाहर निकलकर घोड़े से भाग रही नताशा को डोडो देख लेता है। वो यह बात विक्टर को बताता है, तो विक्टर एक घोड़े पर सवार होकर नताशा का पीछा करता है और उसके हाथ पैर बांधकर उसे पकड़ लेता है। फिर सभी लोग नताशा को घेर लेते हैं। अब निक्की का पति छड़ी के जादू से नताशा को पत्थर बना देता है। यह देखकर सभी खुश होते हैं। अब तक सभी राजा अपनी बेटियों को वहां लेने आ गए थे। आखिरकार विक्टर और लिसा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।